नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल में। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाएँ जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है जनरल स्टडी के दृष्टि से सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1885 ईस्वी में। यह स्थान था मुंबई और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अगला देखते हैं बंगाल विभाजन, जो कि हुआ था 1905 ईस्वी में और इसको राष्ट्रीय चेतना बंगाल में समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापकों में थे आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क, जिन्होंने 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। 1906 में इसकी स्थापना की थी। होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी, संवैधानिक उपायों द्वारा स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में होम रूल लीग की स्थापना की गई। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं जलियांवाला बाग कांड, जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह जनसभाएं आयोजित की जा रही थीं। इसी दौरान सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था और इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई, जिस पर जनरल डायर ने गोली चला दी थी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए थे। असहयोग आंदोलन 1920-22 ईस्वी, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कोलकाता अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवान को थाने के अंदर जिंदा जलाया। इस घटना से गांधी जी अत्यंत आहत हो गए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी। साइमन कमीशन गठित किया गया था 1928 ईस्वी में। भारत में राजनीतिक परिस्थितियों की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था और यह सर जॉन साइमन द्वारा गठित किया गया। हम इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इसका विरोध किया गया, यानी कि इनमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा दी गई थी। लाहौर में आयोग के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय को चोट आई थी, जिसके कारण उनका निधन हो गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1930 ईस्वी में। 1929 ईस्वी की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया था। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। दांडी यात्रा 1930 ईस्वी, 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी के लिए यात्रा आरंभ की और 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इसे नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 13 जनवरी 1930 को 11 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत मांगों पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील का दांडी मार्च किया तथा 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा तक की थी। नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा से इन्होंने
तुलना की थी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी मार्च को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखते हैं 1930 ईस्वी को, जो कि हुआ था संपन्न। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लंदन में आयोजित किया गया था और जिसका कांग्रेस ने किया था बहिष्कार। BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अब आगे देखते हैं गांधी इरविन समझौता, जो कि संपन्न हुआ था 1931 ईस्वी में। वायसराय इरविन एवं महात्मा गांधी के मध्य 5 मार्च 1931 ईस्वी को समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। अब आगे देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी। यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया। इसी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने एकमात्र भाग लिया था, यानी कि गांधी जी ने केवल एक सम्मेलन में भाग लिया था। वो है सम्मेलन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यह सम्मेलन था सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण यह असफल रहा और लंदन से वापस आकर के महात्मा गांधी ने पूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। पुनः महात्मा गांधी ने लंदन से वापस आकर के फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। अब देखते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी। 17 नवंबर 1932 से प्रारंभ हो गया था तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और इसमें क्या था कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। एवं सभी गोलमेज सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। आपको यह सेशन कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक एवं चैनल को और सब्सक्राइब करें। इसके अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।